मध्य प्रदेश की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और खंभात की खाड़ी का अपवाह तंत्र। पहले खंभात की खाड़ी के अपवाह तंत्र में कौन कौन से नदी तंत्र हैं इनको देख लेते हैं। उनमें पहला है नर्मदा नदी तंत्र, दूसरा है ताप्ती नदी तंत्र और तीसरा है माही नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो पढ़ते हैं कि नर्मदा को अनेक नामों से हम मध्य प्रदेश में जानते हैं, जिनमें रेवा, मेखलासुता, सोमो देवी, शिवपुत्री, नामोदोस, शंकरी आदि नाम नर्मदा को दिए गए हैं। नर्मदा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी की दाता, अर्थात खुशी को देने वाली। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी नर्मदा का नाम लिया जाता है और यह एक ऐसी भारतीय नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों की मैकला श्रेणी है, जहां से 1051 फीट की ऊंचाई से यह निकलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद यह महाराष्ट्र फिर गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात के बाद अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। वे नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, उनमें मध्य प्रदेश की दो मुख्य नदियों नर्मदा और ताप्ती का नाम लिया जाता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश वासियों के पीने के लिए जो जल की आपूर्ति है उसका बहुत बड़ा हिस्सा नर्मदा पर निर्भर है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और नर्मदा की 1077 मीटर की जो बहाव है वह एमपी में ही है, यानी 1312 किलोमीटर की लंबाई में यह 1077 किलोमीटर तो सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश में ही बहती है, यानी 90% इसका बहाव मध्य प्रदेश में ही है। नर्मदा का कुल अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो प्रणाली है वो वृक्षाभ है, अर्थात वृक्ष की भांति इसका अपवाह क्षेत्र बनता है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को विभाजित करने वाली नदी के रूप में भी नर्मदा का नाम लिया जाता है, क्योंकि नर्मदा ही भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को बराबर हिस्सों में बांटती है। नर्मदा ऐसी नदी है जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है। नर्मदा नदी के किनारे लगभग 2.5 लाख वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी होशंगाबाद के हथनौरा गांव में मिली है, अर्थात नर्मदा नदी ही वह नदी है जहां पर मानव सभ्यता के इतिहास सबसे पहले मिले हैं। नर्मदा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी तवा नदी है जो होशंगाबाद से होकर के गुजरती है। इससे संदर्भित कुछ और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, नर्मदा नदी पर जो दो बांध बने हुए हैं, इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम, एक गुजरात सरकार का है और एक मध्य प्रदेश सरकार का। इन दोनों डैमों के बीच में जो गांव आ रहे हैं उनको बचाने के लिए मेधा पाटेकर ने एक जो आंदोलन शुरू किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मेधा पाटेकर उसकी अगुवा हैं जो इनके बीच में आने वाले गांव को बचा रही हैं। और इसी के साथ दो प्रश्न और हो जाते हैं कि सरदार सरोवर डैम जो गुजरात सरकार की योजना है वह भी नर्मदा नदी पर है, क्योंकि नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलकर पहले महाराष्ट्र जाती है फिर गुजरात में जाती है, और इंदिरा सागर डैम ये मध्य प्रदेश की अपनी योजना है। अब आइए देख लेते हैं ये जो नर्मदा नदी है उसके जो प्रमुख जलप्रपात हैं। नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपातों में पहला है अनूपपुर जिले से निकलने वाला कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात।
फिर दूसरे नंबर पे आता है धुआंधार जलप्रपात, जिसको भेड़ाघाट जलप्रपात भी कहा जाता है, क्योंकि यह जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। फिर नर्मदा आगे बढ़ती है और खंडवा के बड़वा में जाकर वह मंदार और दर्दी जलप्रपात का निर्माण करती है। पुनः आगे खरगोन के माहेश्वर में यह सहस्त्रधारा जलप्रपात के रूप में स्थापित हो जाती है।